वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम लोग कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाला है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात की जाए तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से कम एक या दो क्वेश्चन हर ब्रांच में पूछे जाते हैं। ये कम से कम 2 to 4 मार्क्स का वेटेज आपके पास रखता है हर ब्रांच के लिए, चाहे ईसी हो, डबल ई हो या आईएन हो। तो हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अच्छे से पढ़ना है। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोग डील करेंगे अंडर डैम सिस्टम, अनडैम सिस्टम, ओवरडैम सिस्टम, क्रिटिकली डैम सिस्टम। इनके बारे में बताएंगे, इनका रेस्पॉन्स कैसे होता है, नेचुरल अनडैम नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है इन चीज़ों का, डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को इन्हीं जो मैंने अभी बताया इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेडी स्टेट एरर से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इस बार जो है आईआईटी बॉम्बे ने जो एमएसक्यू का जो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो बनाए हैं, इनका जो पैटर्न जो बनने वाला है, बेहतरीन क्वेश्चन इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से बनेंगे इसके अंदर। तो हमें इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों से इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के सारे क्वेश्चन बने, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचे जो कि आपसे नहीं बने। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का पहले मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बना के बता देता हूँ कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ दिखता है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात की जाए तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इस तरीके से, इसके अंदर इनपुट आर ऑफ एस एंड यूनिटी। मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था कि हम लोग यहाँ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक की बात करने वाले हैं हमेशा ही। और नॉन यूनिटी से यूनिटी में क्यों गए, आप लोगों को पता था कि नॉन यूनिटी में क्या प्रॉब्लम थी, तो हम लोग यूनिटी के अंदर गए। तो ये चीजें सारी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के कौन कौन से क्या बिहेवियर होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का पर्टिकुलर इनपुट के साथ, वो देखने वाले हैं। ये है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे अपन C ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S निकालने वाले हैं। तो इसको जो निकालते हैं हम लोग पर्टिकुलर इसके लिए, तो वो होता है, इसको हम G ऑफ S कहते हैं और H ऑफ S ये होता है। G ऑफ S ये हो गया, H ऑफ S ये हो गया। ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखते हैं, G ऑफ S इक्वल्स टू 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई S प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n। ये हो जाएगा। इसको सोल्व करने पे हमें फाइंड आउट होगा ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ये जो होगा ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि इस फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन जो निकाला है हमने इस सिस्टम का, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, ये होता है ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। इसको रिमेंबर रखें। इसके अंदर जो ये दो चीजें हैं ओमेगा n, इसको अपन कहते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा n, और जीटा जो होता है ये होता है डैम्पिंग रेशो। इन दोनों को अपन
ये होती है ओमेगा एन जो होती है वो अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और जीटा जो होता है वो होता है डैम्पिंग रेशियो। बात करते हैं डैम्पिंग रेशियो एंड ओमेगा एन जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। बात करें इधर साइड में, चलो ऊपर नोट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आई होप नोट कर ली होगी आपने। तो इधर बना देता हूँ मैं आपको एक चीज जो है वो, कि अपने पास ये जो है ओमेगा एन एंड जीटा जो है ये केवल ओनली पैरामीटर ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये जो है ये केवल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर से, और कहीं हम इन दोनों की बात नहीं करने वाले हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अलावा ये दोनों पूरे कंट्रोल सिस्टम में कहीं नहीं आने वाले हैं। ओमेगा एन एंड जीटा ओनली पैरामीटर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम के पैरामीटर्स है ये, तो इसका ध्यान रखें। अब बात करने वाले हैं हम लोग इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पोल्स क्या होंगे। मैंने बताया था पोल्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर टर्म के रूट जो होते हैं वो पोल्स होते हैं। डिनोमिनेटर टर्म जो है ये एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसको हम जीरो करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर जो है इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब जीरो के इक्वल पुट करेंगे, सीधी तरह 40 से इसके रूट निकालेंगे, तो इसके जो रूट आएंगे वो S1 एंड S2 होंगे अपने पास। S1 एंड S2 की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग वो निकालेंगे ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ट्वाइस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 इंटू C ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, इट मीन्स 1। ये हो गया अपने पास। अब जो यहाँ से S1 की वैल्यू जो आएगी एंड S2 की जो वैल्यू आएगी, S1 एंड S2 की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, S1 एंड S2 की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग नोट करने वाले हैं यहाँ से। तो जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये जो अपने पास रूट्स आए हैं यहाँ पर, इसके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के जो रूट्स आए हैं वो ये हैं, और यही इसके पोल्स हैं। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पोल्स हैं, इन पोल्स के अंदर जीटा वेरी होगा, जीटा की वैल्यू वेरी होगी। तो अपने पास हम लोग बताएंगे कि सिस्टम कौन सा है, अंडरडैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। बट यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेकंड ऑर्डर बेसिक ओपन लूप सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, उसको हम नेगेटिव यूनिटी फीडबैक लगाई। नेगेटिव यूनिटी फीडबैक से हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन बनाया। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है ये बेसिक एक जो अपने पास बेसिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ये है, कॉमन जो है वो ट्रांसफर फंक्शन इसका ये है। उसके बाद इसके रूट्स जो आए हैं वो ये आए हैं, माइनस जीटा ओमेगा वन प्लस जे ओमेगा अंडर वन माइनस जीटा स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये दो रूट आए हैं इसके। अब इन पोल्स हैं ये इसके, इस सिस्टम के पोल्स हैं। तो हम लोग इन सिस्टम के पोल्स को वेरी करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो है वेरी होंगे ये दोनों, क्योंकि ये जीटा जो है ये वेरी करने वाला है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर ओमेगा एन कांस्टेंट रहता है, बट जीटा वेरी करता है। जीटा वेरी करेगा तभी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में चेंजेस आएंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं जीटा के वेरी होने से कौन कौन से जीटा कहाँ तक वेरी कर सकता है, कैसे वेरी करता है, वो बात करने वाले हम लोग। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीटा वेरी करवाएंगे। तो जीटा यहाँ पर एक बात है कि इसके जो रूट्स आए हैं S1 नोट कर लेता हूँ मैं, माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एंड S2 की बात करें तो माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये दो रूट्स आए हैं हमारे पास, ये दोनों पोल्स है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के। अब इनके अंदर ओमेगा एन जो है वो सेकेंड ऑर्डर के अंदर कांस्टेंट रहती है, बट जीटा जो होता है ये वेरी करता है।
ये वेरी करता है, जीटा वेरी करेगा, इट मीन जीटा वेरी करेगा, तो ये दोनों चेंजेस होंगे और इन दोनों में जीटा किस तरीके से वेरी करेगा वो डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे। तो जीटा जो वेरी करता है वो करता है अपने पास, फर्स्ट बात करें तो जीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा, जीटा पॉजिटिव होगा। एक बात आप नोट कर लें, जीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर जीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जीटा पॉजिटिव होगा, इट मीन्स जीटा जो वेरी कर सकता है वो कर सकता है, एक तो जीटा बराबर 0 हो सकता है, जीटा बराबर 0 से बड़ा और 1 सॉरी जीटा 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है, जीटा 1 के इक्वल हो सकता है, या जीटा 1 से बड़ा हो सकता है। ये कंडीशंस बनेगी यहाँ पर जीटा की, इन्हीं कंडीशंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जीटा 1 से कितना भी बड़ा हो जाए, सिस्टम को एक ही नाम देंगे हम लोग, ओवरडैम सिस्टम। तो अब हम लोग वो सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डैम्पिंग कोफिशिएंट के आधार पर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। डैम्पिंग रेशियो जो जीटा है उसके आधार पर सिस्टम के टाइप्स देखेंगे हम लोग। तो बात करते हैं पहले की बात करते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है अपने पास अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जिसमें बात करें 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड की। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर जीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर जीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और बात करते हैं थर्ड नंबर वाले की, ओवरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर जीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है। एंड फोर्थ सिस्टम जो होगा वो होगा अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर जीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो सिस्टम अनडैम्प्ड होगा, उसके अंदर डैम्पिंग नहीं होगी। और डैम्पिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है आपको बता दूं मैं। डैम्पिंग का जो मतलब होता है वो होता है ओसिलेशन। सिस्टम कितना ओसिलेटरी है। अनडैम्प्ड सिस्टम मतलब कि ओसिलेशन बहुत ज़्यादा है सिस्टम के अंदर, तो ये होता है डैम्पिंग रेशियो पर हमने सिस्टम को सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अनडैम्प्ड सिस्टम कौन सा है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कौन सा है, ओवरडैम्प्ड सिस्टम कौन सा है और अंडरडैम्प्ड सिस्टम कौन सा है। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक जो है इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर पोल्स कहाँ एग्जिस्ट होंगे, ओवरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर पोल्स कहाँ एग्जिस्ट होंगे और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर पोल्स कहाँ एग्जिस्ट होंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग लगाते हैं अंडरडैम्प्ड सिस्टम। और इसमें मैंने बताया आपको जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। अंडरडैम्प्ड सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है बेसिकली इंडस्ट्रीज में, और आज जो भी यूज़ करते हैं हम लोग ये फिजिकली एग्जिस्ट सिस्टम है, इसको हम बना सकते हैं। और फिजिकली जो भी एग्जिस्ट करता है इस सिस्टम का, वो फिजिकली हम इस सिस्टम को देख सकते हैं। अंडरडैम्प्ड सिस्टम को हम लोग बात करने वाले हैं इसके। तो इस अंडरडैम्प्ड सिस्टम के जो रूट्स हमने निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के, वो थे अपने पास, रूट्स हमने निकाले हुए हैं। एस इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एंड H2 की बात करें माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये इसके रूट्स हैं अंडरडैम्प्ड सिस्टम के। अब इन दोनों रूट्स कहीं ना कहीं एस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो एस प्लेन में इन रूट्स की लोकेशन बताता हूँ मैं आपको। एस प्लेन में इन रूट्स की लोकेशन बताते हैं। एस प्लेन के अंदर ये रूट्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इट मीन्स इसके अंदर एक रियल पार्ट है। इन रूट्स की बात की जाए तो ये जो है ये रियल पार्ट है इनका, और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है इन रूट्स का। मतलब इनके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इन सिस्टम के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो इन सिस्टम के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं
कि इसका रियल पार्ट कहाँ होगा, तो रियल पार्ट की बात करें तो इस सिस्टम का रियल पार्ट है माइनस जीटा ओमेगा एन। दोनों S1 एंड S2 के रियल पार्ट सेम है, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर्स में रूट आते हैं जब कभी इमेजिनरी टर्म आती है किसी सिस्टम में। जब भी इमेजिनरी टर्म एग्जिस्ट होगी वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट होगी। इमेजिनरी टर्म्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो अब बात करते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जीटा ओमेगा एन होगा क्योंकि ये रियल टर्म है, और माइनस जीटा ओमेगा एन लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब इधर जे ओमेगा एक्सिस पे बात करें तो इधर की जो वैल्यू है इसकी वो है जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, एंड यहाँ है जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये इनकी इमेजिनरी टर्म्स की वैल्यू है, इनकी इमेजिनरी टर्म्स की वैल्यू है। तो ये हमने इनका रिप्रेजेंटेशन किया है कि जो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा उनकी वैल्यू, उनका जो रूट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे सिस्टम के अंदर, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के। अब इसके अंदर हम लोग एक बात करने वाले हैं कि ये रूट्स जो है ये वेरी होते रहेंगे, क्योंकि जीटा जो है अपने पास ये वेरी करेगा, और वेरी करेगा जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इट मीन्स ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी मतलब रूट्स यहाँ होंगे कहीं ना कहीं, उसके बाद ये रूट्स वेरी होते 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 अपने पास इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर आएंगे। यहाँ नहीं हो सकते क्योंकि अपने पास जीटा की वैल्यू रियल एक्सिस पे नहीं आएगी अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर रूट्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं होंगे, यहाँ एग्जिस्ट नहीं होंगे। इन स्पेस के अंदर, यहाँ पर इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस में कहीं ना कहीं इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो इस स्पेस में इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। यदि जीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो सिस्टम के रूट्स इधर चले जाएंगे, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बात थी अंडर डैम्प्ड सिस्टम की। इस चीज़ के अंदर एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे कि एक बात आएगी अपने पास, एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग ओमेगा डी, और इसको अपन कहते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इस चीज़ को, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको जो डिफाइन करते हैं हम लोग ओमेगा डी होता है वो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। बेसिकली इन रूट्स के अंदर इस वाली टर्म को हम लोग ओमेगा डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस वाली टर्म को हम ओमेगा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अंडर डैम्प्ड सिस्टम में डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो केवल अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर आएगी, और ये जो होगी वो होगी अपने पास ओमेगा डी के बराबर, और ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर के बराबर ये डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये थी अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम की। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के पोल्स की लोकेशन और पोल्स कैसे होते हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग। तो नंबर 2 जो सिस्टम आएगा अपने पास यहाँ पर वो आएगा क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड जो सिस्टम होगा वो बात करने वाले हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम की। इसके अंदर जीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्रिटिकली डैम्प्ड में हमारे पास रूट अवेलेबल थे, S1 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और S2 जो था अपने पास माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। हम लोगों ने ओमेगा डी डिफाइन कर लिया था कि ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग। ये डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस वाली टर्म को हम लोग ओमेगा डी से रिप्लेस कर सकते हैं, और हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। इट मीन जीटा इज इक्वल टू 1 होगा। जीटा इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करते हैं तो ये क्या आता है, जीटा इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया इसके अंदर, इन सिस्टम्स के अंदर, तो आएगा S1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास माइनस ओमेगा एन प्लस 1 पुट करते ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। तो सिस्टम के पोल्स केवल एग्जिस्ट करेंगे अपने पास, सिस्टम के पोल्स केवल एग्जिस्ट करेंगे अपने पास ओमेगा एन पर। माइनस ओमेगा एन इसकी वैल्यू आएगी ना, S2 की वैल्यू माइनस ओमेगा एन आएगी। इट मीन्स हम लोग देखते हैं माइनस ओमेगा एन इसकी वैल्यू आएगी। तो जो सिस्टम के पोल्स होंगे, सिस्टम के पोल्स होंगे वो अपने पास एग्जिस्ट करेंगे इसके अंदर। सिस्टम के पोल्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे अपने पास जे ओमेगा एंड सिग्मा। तो यहाँ कहीं ना कहीं माइनस ओमेगा एन एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ इस जगह सिस्टम के 2 पोल एग्जिस्ट करेंगे।
सिस्टम के दोनों पोल सेम जगह एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसके दोनों पोल सेम जगह, सेकंड ऑर्डर सिस्टम जिसके दोनों पोल सेम जगह एग्जिस्ट हो लेफ्ट हाफ में, वो सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा। इस सिस्टम को हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कहेंगे। तो ये जो सिस्टम होगा वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा कि जिसके दोनों पोल एक ही जगह ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हाफ में है, लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब बात करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की, और उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे ओवरडैम्प्ड सिस्टम। तो ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा ग्रेटर देन 1 होता है। मैंने आपको बताया है कि जीटा यदि 1 से बड़ा हुआ तो ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा, ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा, ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा, ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा। और ये थर्ड नंबर वाला है ओवरडैम्प्ड सिस्टम। तो हमने रूट्स निकाले हैं यहाँ पर किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, S1 एंड S2 हमने निकाला हुआ है। वो होता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इन दोनों रूट्स के अंदर हमें पता है जीटा ग्रेटर देन 1 आ गया, जीटा ग्रेटर देन 1 आएगा। इट मीन्स ये जो रूट्स आएगा, ये जो अंडर रूट है, इसके अंदर की जो वैल्यू है, इसके अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव अंडर रूट को खोल के मैं आयोटा की टर्म में खोलना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ही ऐसी कंडीशन बना लेते हैं कि ये जो टर्म आए अंदर, इसके अंदर पॉजिटिव टर्म आए, तो हम लोग -1 अंदर से कॉमन ले रहे हैं। तो -1 अंदर से कॉमन लेने पर जो सिस्टम का बना है वो बनेगा अपने पास माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1। जे नहीं आएगा क्योंकि जे एंड जे -1 हो जाएगा। और S2 की बात करें तो ये भी आएगा माइनस ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 कॉमन लेते ही -1 कॉमन लेते ही यहाँ पर आयोटा आएगा, और आयोटा जे आएगा, जे और जे -1 हो जाएगा, तो जे और जे -1 हो जाएगा, और ये जे और जे -1 होती है यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इनको हम लोग एक बार फिगर में ग्राफ में डिनोट कर देते हैं। ये सिग्मा एंड ये जे ओमेगा, इसके अंदर जे ओमेगा वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों रूट पॉजिटिव है, रियल रूट है। इट मीन्स दोनों रूट रियल है, दोनों रूट रियल है और जीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। इट मीन्स एक रूट यहाँ कहीं होगा और एक रूट यहाँ कहीं होगा। छोटा वाला नियर टू ओरिजिन होगा और सेकेंड वाला यहाँ पर होगा। तो जब किसी सिस्टम के रूट्स यदि नेगेटिव रियल एक्सिस पर एग्जिस्ट करे और दोनों डिफरेंट लोकेशन पे एग्जिस्ट करे, तो वो सिस्टम जो होगा वो ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा। अब ओवरडैम्प्ड सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर अपने पास डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगता है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इस सिस्टम का जो बिहेवियर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह ही होता है। वो चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे कि इस सिस्टम का बिहेवियर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की सिस्टम की तरह बिहेव क्यों करता है ये सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो अपने पास जो लास्ट जो बचा हुआ है सिस्टम वो है अनडैम्प्ड सिस्टम। और अनडैम्प्ड सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। अनडैम्प्ड सिस्टम जो बचा हुआ है, अनडैम्प्ड सिस्टम जो है अपने पास, अनडैम्प्ड सिस्टम नंबर 4, इसके अंदर जीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी, जीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब सिस्टम के वही हमने रूट्स निकाले हुए हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। S2 की बात करें तो माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब जीटा बराबर 0 पुट करने पे यहाँ पर इनके रूट्स क्या आएंगे, वो सारी बेसिक चीज़ें। जीटा 0 पुट किया, जीटा 0 पुट किया तो यहाँ पर प्लस जे ओमेगा एन आ गया। एंड S2 की बात करें तो माइनस जे ओमेगा एन यहाँ पर आ गया। ये दोनों इसके पोल्स आए हैं, सिस्टम के पोल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, सिस्टम के पोल्स को, सिग्मा एंड जे ओमेगा। ये ओरिजिन है, दोनों पोल्स इमेजिनरी आए हैं। अनडैम्प्ड सिस्टम के दोनों रूट्स इमेजिनरी आएंगे। जब किसी सिस्टम के दोनों रूट्स इमेजिनरी हो जाए तो वो सिस्टम अनडैम्प्ड सिस्टम होगा। ये बात केवल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में अप्लाई होगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें
मान लीजिए थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, उसके रूट यदि इमेजिनरी आ रहे हैं तो आप अनडेम्ड सिस्टम को होगा, ऐसा नहीं होगा। केवल सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हमने जीटा की, क्योंकि जीटा एंड ओमेगा एन मैंने पहले ही बताया ओनली सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर है, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा 0 हुआ है तभी इमेजिनरी रूट्स आए हैं। तो ये दोनों रूट्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होंगे, यहाँ पर जे ओमेगा एन एग्जिस्ट होगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं जे ओमेगा एन एग्जिस्ट होगा। तो ये बात हुई अपने पास सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के बारे में, कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हमने जीटा के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स की बात हुई है, उनके पोल्स की लोकेशन की बात हुई है कि उनके पोल्स कहाँ कहाँ लाई करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनके रेस्पॉन्स के बारे में और